निशा। जी मम्मी जी। बेटा तुम पूरे टाइम अकेले ही किचन में लगी रहती हो, चलो चल कर बैठो, तुम रोटियां मैं सेक लूंगी। अरे नहीं मम्मी जी, लगभग सारा काम खत्म हो गया है, मैं अभी आरती से कहकर खाना लगवा देती हूँ। मम्मी जी चलिए चल कर बैठिए आप। ये क्या बोल रही हो भाभी आप? सॉरी सॉरी, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सबके लिए खाना लगाऊं। मम्मी मैं तो आपको ढूंढते हुए किचन तक आई हूँ, पैसे दीजिए मुझे। क्यों चाहिए बेटा तुझे पैसे? मम्मी मुझे आज ब्यूटी पार्लर जाना है, जल्दी दीजिए, मेरी फ्रेंड्स मेरा वेट कर रही हैं। अरे रुक जा बेटा, देती हूँ मैं तुझे पैसे, पर पहले खाना तो खा ले। और तू अकेली क्यों? अपनी भाभी को भी लेकर जा, उसे भी तो ब्यूटी पार्लर जाना था ना। क्या आरती भाभी को लेकर ब्यूटी पार्लर जाती है और उसकी माँ आरती को ब्यूटी पार्लर जाने देती है? और पहले उसके साथ मिलकर उसकी मदद करा दे, उसके बाद चली चलना तुम दोनों। क्या मम्मी, भाभी बहू है इस घर की, उसे बहू ही रहने दो, इतना सर पर क्यों चढ़ाते हो? आरती ज्यादा बोल रही है तू, कितने बार समझाया मैंने तुझे कि मैं अपने बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं करती। अरे वो भी तुम्हारी तरह इस घर की सदस्य है। चल चल के पहले भाभी की मदद करवा दे, उसके बाद ही पैसे दूंगी तुझे। नहीं खाना है मम्मी मुझे खाना। अरे मत खाना तू खाना, पर मदद तो करवा दे भाभी की। मम्मी जब मुझे खाना खाना ही नहीं है तो मैं मदद क्यों करवाऊं? समझ नहीं आता क्या करूं इस लड़की का। जाने दीजिए ना मम्मी जी, जो भी काम है वो सब मैं कर लूंगी, और वैसे भी आरती घर में सबसे छोटी है ना, इसलिए थोड़ा लाड़ जताती है। अरे काहे की छोटी बेटा, बस 1-2 साल में अच्छा रिश्ता आया तो उसके भी हाथ पीले कर दूंगी। वैसे भी अपने भाई से सिर्फ 2 साल छोटी है, वो हो गई है 26 साल की, वो उसकी भी तो शादी करना जरूरी है ना। और ये ऐसे बच्चों जैसी हरकत करेगी तो हो गई उसकी शादी, खूब चला लेगी वो ससुराल। ठीक है ना मम्मी जी, आप इतना टेंशन क्यों लेते हैं, सीख जाएगी वो धीरे धीरे। चलिए चल कर बैठिए आप, मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है बेटा, चलो खाना लगा लेते हैं। मम्मी जी शाम के खाने में क्या बना लूं? थोड़ा वेट कर लेते हैं बेटा, आज मैंने शेखर को कहा था वो सब्जियां लेकर आएगा। जी ठीक है मम्मी जी। देखो आ भी गया शेखर सब्जियां लेकर। निशा आज भिंडी की सब्जी बना लेना। ठीक है बेटा, बस अपनी पसंद पसंद का बनवा के खाएगा क्या बहू से, या उसे कहीं बाहर घुमाने फिराने भी ले जाएगा? पूरे 1 साल हो गए हैं बेचारी को कहीं नहीं लेकर गया है, बस पूरे टाइम चूल्हा चौका और घर के काम में उलझी रहती है ये मम्मी तो कुछ ज्यादा ही बताती है। अरे नहीं मम्मी जी, कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, हम सब लोग कितने खुशी खुशी तो रहते हैं इस घर में। अरे निशा अगले हफ्ते हमें मनाली चलना है, पैकिंग कर लेना संडे की। अच्छा जी, देख लो मम्मी, भाभी ने तो हमें बताया नहीं, ऐसे तो घर में सारी पंचायतें करती है, लेकिन मनाली वाली बात देखो देखो भाभी कैसे छुपा कर बैठी थी। अरे नहीं आरती, तुम्हारी भाभी को ही पता नहीं था तो वो बेचारी कैसे बताती, वो तो कल मुझे सस्ते में टिकट मिल रही थी इसलिए मैंने खरीद लिया। अब हमें क्या पता भैया कौन सच कह रहा है और कौन झूठ। जाओ निशा जल्दी से खाना बना लो, फिर शाम को आज तुम पैकिंग भी कर लेना। जी ठीक है जी। ठीक है जी, मैं बना लेती हूँ भिंडी की सब्जी। जाओ बेटा, फिर मैं पैकिंग करवाने में तुम्हारी मदद करूंगी। ठीक है मम्मी जी। और आरती ये क्या देख रही हो बेटा, मैं तुम बात बात पे अपनी भाभी को ताने छींटे क्यों मारती हो? अरे वो तो तुम्हारी भाभी अच्छी है, वरना कोई दूसरी लड़की हो ना तो रोज लड़ाई हो इस घर में। अरे रहने दीजिए मम्मी, अब तो मैं आपको गलती लगती हूँ ना, क्योंकि आपको तो सही भाभी लगती है। और एक बात बताइए मम्मी, क्या कभी आपने मेरी पैकिंग करवाई है? क्या बेटा, निशा पहली बार ससुराल से कहीं बाहर घूमने जा रही है तो उसे क्या समझ में आता है बेटा शादी के बाद क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए, इसलिए कह दिया मैंने उसे। वैसे तो तुझे जाकर अपनी भाभी की पैकिंग करवाना था। नो मम्मी, मेरे पास इतने फालतू का टाइम नहीं है, और भाभी कोई दूध पीती बच्ची नहीं है जो अपनी पैकिंग खुद नहीं कर सकती। चले आ जाते हैं बस पूरे टाइम भाभी भाभी भाभी। अरे तुझसे तो बात करना ही बेकार है, तो मत कीजिए ना मम्मी, आपके पास तो है ना भाभी, भाभी से कीजिए आप बात। समझ में नहीं आ रहा है कितनी साड़ियाँ रखूं मैं। अच्छा हुआ मम्मी जी जो आप आ गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कितनी साड़ियाँ लेकर जाऊं। तुम भी ना बहू, तुम गोवा जा रही हो, गोवा अपने मायके नहीं जा रही हो किसी की शादी में जो ऐसी साड़ियाँ लेकर जाओगी। लेकिन मम्मी जी यहाँ तो मेरे पास साड़ियों के अलावा और कोई कपड़े नहीं है। ये समस्या तो है। अच्छा एक काम करो, तुम जाकर आरती के कुछ कपड़े ले लो मॉडर्न वाले, फिर आकर उसे वापस कर देना, वैसे भी तुम दोनों की साइज तो सेम ही है ना। हाँ मम्मी जी आप ठीक कह रहे हो, आप यहीं बैठिए कमरे में, मैं अभी आरती से लेकर आती हूँ कुछ कपड़े। जा आरती से ले आ बेटा कपड़े। ठीक है मम्मी जी। बहुत भोली है मेरी बहू। आरती क्या हुआ भाभी? वो मम्मी जी ने कहा है कि मैं गोवा तुम्हारे कुछ कपड़े लेकर चली जाऊँ, तो मुझे तुम्हारे 3-4 जोड़ी अच्छे कपड़े दे दो। हैं? हद हो गई भाई, ऐसे कैसे मैं अपने कपड़े दे दूं? और वैसे भी अपने आप को देखा है आपने, कितनी मोटी हो रखी हैं आप, और वैसे भी मेरे इतने महंगे महंगे कपड़े हैं, अगर मेरे कपड़े फैल गए तो? ठीक है। बढ़िया है, मुझसे कपड़े लेने वाले खुद एंजॉय करेंगे और मैं अपनी ड्रेस खराब करवाऊं इनसे। अरे क्या हुआ निशा, ऐसे मुंह लटका कर क्यों आ रही है तू? वो मम्मी जी की वो क्या है ना, दीदी के कपड़े। समझ गई मैं, इस आरती की बच्ची ने तुझे कपड़े देने से मना कर दिया होगा क्यों? जी मम्मी जी। अच्छा चल ये मुंह लटकाना छोड़, चल मेरे साथ
मार्केट, खूब शॉपिंग कराऊंगी मैं तुझे, और अच्छी अच्छी मॉडर्न ड्रेस खरीदना तुम। सच में मम्मी जी? हाँ और नहीं तो क्या, ये आरती की बच्ची समझती क्या है अपने आप को, क्या इसी के पास है ऐसी ड्रेस है? चल मैं तुझे उससे भी अच्छी अच्छी ड्रेस दिलवाऊंगी बेटा। हे भगवान, मुझे यकीन हो गया है, सच में मैंने किसी जन्म पर कोई पुण्य की होंगी, उसी का प्रताप है ये मेरी मम्मी जी। चल अब जल्दी से। जी मम्मी जी, चलिए। हाँ बताओ जरा, कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं ये मम्मी। मम्मी अपनी बहू के साथ 1 घंटे से शॉपिंग पर गई है और मुझे बताया भी नहीं क्या खरीदना है उन्हें। क्या मम्मी, आपने बताया भी नहीं कि आप मार्केट जा रहे हैं? क्या मम्मी, आपने मुझे बताया भी नहीं कि आप मार्केट जा रहे हैं? वो मम्मी गई शॉपिंग में बिना बताए बेटी को। क्या है ना बेटा, थोड़ा जल्दबाजी में निकलना पड़ा। तेरी भाभी को गोवा जाना है ना, तो थोड़ी मॉडर्न ड्रेस खरीदना था, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी में निकल गए। क्या भाभी के लिए शॉपिंग पर गए थे आप? क्या मम्मी, पहले क्यों नहीं बताया आप मुझे? क्यों बेटा, तुझे क्यों पहले बताती मैं? अरे मम्मी, आप मुझे पहले बता दिए होते ना, तो मैं ही अपनी पुरानी ड्रेस दे देती भाभी को और मैं ले लेती नया ना। अरे ये क्या बात हुई आरती, बेचारी तेरी भाभी ने 2-4 दिनों के लिए तुझसे कपड़े ही तो मांगे थे। अरे दे ही देती बेटा अपने 2-4 कपड़े, तो क्या गजब हो जाता, बेचारी तो गोवा से आकर तुझे लौटा देती ना कपड़े। क्या मम्मी, मेरा थैंक्स करना चाहिए भाभी को, अगर मैं उन्हें अपने कपड़े दे दी होती तो कहां से आज भाभी को नए नए कपड़े मिल पाते। वैसे मम्मी, भाभी जब गोवा से आ जाएंगी तब तो वो कपड़े मेरे ही हो जाएंगे ना, क्योंकि भाभी तो घर में साड़ी ही पहनती है। ना बेटा ना, मैंने तो पहले ही सोच रखा है, जब मैं अपनी बहू और बेटी को एक जैसी ही समझती हूँ तो उनके पहनावे में भेदभाव क्यों। जब ये गोवा से भी आ जाएगी ना, तभी ऐसी मॉडर्न कपड़े पहनेगी तुम्हारी तरह। सुन लिया ना निशा तुमने, जब तुम गोवा से आ जाओगी ना तो कोई जरूरत नहीं है तुम्हें घर पर ये साड़ियां लपेटने की, जो तुम्हारे मन में आए वो पहनना तुम। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप ठीक समझे। मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे, लेकिन भाभी दिखा ऐसे रही है जैसे उन्हें कोई खुशी नहीं हुई है। चलो निशा, जल्दी से पैकिंग करवा देती हूँ मैं तुम्हारी। ठीक है मम्मी जी। आरती, आरती बेटा। क्या हुआ मम्मी? अरे तेरी भाभी को जरा फोन तो लगाना बेटा। अरे मैं क्यों फोन लगाऊं मम्मी, भाभी भैया वहाँ गोवा में एंजॉय कर रहे होंगे, मैं फालतू में उन्हें क्यों डिस्टर्ब करूं? अरे ना बेटा, वो लोग निकल चुके हैं गोवा से और आज 5 बजे तक यहाँ पहुँचने वाले थे, 6 बजने को आए, ये लोग अभी तक पहुँचे क्यों नहीं? क्या मम्मी, भाभी भैया को घर का पता मालूम है, आ जाएंगे वो। लो मम्मी, अब आपकी टेंशन खत्म, आ गए भाभी भैया घर। अरे मैं अभी अभी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी बेटा, अच्छा हुआ जो तुम आ गए। कैसा रहा तुम्हारा सफर? जी मम्मी जी, सब कुछ बहुत बढ़िया रहा, बहुत एंजॉय किया हमने। लगता है मुझे जला रही है भाभी। हाँ माँ, ये 4-5 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। हाँ बेटा, बहुत खुशी हुई मुझे, ऐसे ही हमेशा खुश रहो तुम दोनों। और मम्मी, मेरी खुशी का क्या, थोड़ी दुआ मुझे भी दे दो। अरे तेरे लिए भी है बेटा, आज शाम को तुझे लड़के वाले आ रहे हैं देखने। क्या मम्मी, मेरी कोई उम्र है क्या अभी शादी की? अरे क्यों नहीं बेटा, पूरे 26 साल की हो गई हो तुम। अगर घर परिवार सब कुछ अच्छा रहा तो तुम्हारी शादी तो हम इसी साल कर देंगे। जी मम्मी जी, मैं जाकर तैयारियां कर लेती हूँ। इन्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी। बेटा अंदर तो बहुत गर्मी हो रखी है, जब मेहमान आएंगे ना तो सामने पोर्च पर ही बैठेंगे, इसलिए सामने की सफाई कर देना बेटा। जी ठीक है मम्मी जी, मैं सारी तैयारियां कर लूंगी। अरे बहन जी, ऊपर और भी कमरे हैं क्या घर में? जी 4 कमरे और हैं ऊपर। अच्छा बढ़िया घर बनवा रखा है आपने। ये है मेरी बेटी आरती, इससे मिलिए आप, और ये मेरी बहू है निशा। क्या ये आपकी बहू ने क्या पहन रखा है? ये साड़ी वाड़ी नहीं पहनती क्या घर में? देखिए बहन जी, मैंने शुरू से अपनी बेटी और बहू में कोई भेदभाव नहीं किया है, इनकी जो मन में आता है वो ये पहन लेते हैं। वैसे कभी कभी साड़ी भी पहनती है ये। देखिए बहन जी, हम लोग ठहरे पैसे वाले लोग, हमारे घर पैसों की तो कोई कमी नहीं है, जमीन जायदाद मकान धन दौलत नौकर चाकर सब है हमारे घर में। लेकिन बहन जी, हम अपने घर के लिए एक संस्कारी बहू चाहते हैं। क्या आपके घर में नौकर चाकर धन दौलत सब कुछ है? हाँ फिर मुझे तो रिश्ता मंजूर है। मैं बात कर रही हूँ ना आरती, तुम चुप करके बैठो। अरे नहीं मम्मी, सोचना कैसा, मुझे तो रिश्ता मंजूर है, आप हाँ कर दीजिए जल्दी से। और मैं आप लोगों को एक बात साफ साफ बता देना चाहती हूँ, हमारे घर में इतनी छूट तो नहीं मिल सकती बहू को, क्योंकि हम चाहते हैं संस्कारी बहू, जो हमेशा साड़ी पहने रहे, जिसके सर पर हमेशा पल्ला डला हो। हम ऐसी बहू की इच्छा लेकर आए हैं। यदि आप लोगों को शर्त मंजूर हो तो हमें इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी जल्दी से हाँ कीजिए ना, आप इतना क्यों सोच रहे हो, मैं सब मैनेज कर लूंगी मम्मी, बस आप हाँ कीजिए। जी हम आपको कल फोन करके बताते हैं। ठीक है, आपके फोन का इंतजार रहेगा। जी नमस्ते। जी नमस्ते बहन जी। आरती, तू पागल हो गई है क्या? ये कैसे घर में रिश्ते के लिए हाँ करवा दिया तूने मुझे? अरे आचार विचार कुछ मिलना भी तो चाहिए, कि धन दौलत का क्या करोगी तुम? वहाँ तुम्हें कोई आजादी नहीं मिलेगी, सर पर घूंघट लिए चलना होगा तुम्हें। हाँ दीदी, मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, आप हमेशा ऐसे घूंघट में रह पाएंगे? ओहो मम्मी, इतना टेंशन क्यों लेते हो आप, रह लूंगी मैं घूंघट में। आपने सुना नहीं बंटी जी क्या कह रही थी, वो पैसे वाले लोग हैं, उनके यहाँ धन दौलत नौकर चाकर गाड़ी मोटर सब है, अब थोड़ा तो एडजस्ट कर लूंगी ना मैं। ठीक है बेटा, लेकिन कल को तुम मुझे दोष मत देना। ठीक है मम्मी। क्या हुआ मम्मी जी, बहुत परेशान लग रहे हो आप? हाँ बहू, देखो ना,
3 महीने हो गए आरती की शादी को, लेकिन 2 दिन के लिए भी लड़की रुकने नहीं आ पाई है अपने मायके। हाँ मम्मी जी, ये तो है। और फोन भी लगाती है ना तो 5 मिनट से ज्यादा बात नहीं करती। लगता है आरती का फोन है। हेलो, हाँ बेटा आरती, कैसी हो बेटा तुम? अरे ठीक ही हूँ मम्मी, मैं तो यहाँ। बेटा तेरी बहुत याद आ गई है मुझे, 1-2 दिन के लिए घर आ जा बेटा। अरे कैसे आऊँ मम्मी, घर में इतना काम लगा होता है। लेकिन मम्मी जी, दीदी के घर में तो नौकर चाकर है ना? हाँ भाभी, नौकर चाकर तो 4 लगे हैं घर में, लेकिन ये घर ऐसा नहीं है ना कि नौकरों के भरोसे किसी की खातिरदारी करवा लो। यहाँ तो आने जाने वालों की लाइन लगी होती है, जिनकी खातिरदारी घर की बहू ही करती है। अरे मुझे तो मालूम नहीं था बेटा, ऐसा ही कुछ ना कुछ होना ही है। लेकिन तूने तो मेरी एक ना सुनी। हाँ मम्मी, यहाँ का हाल तो कुछ ऐसा है कि मैं अपने बेडरूम में भी साड़ी ही पहन कर रहती हूँ। हाँ मम्मी, वो तो है, अब सब सास आपकी तरह नहीं होती ना। यहाँ आपकी बेटी को घूंघट हटाने की फुर्सत नहीं है, और वहाँ आपकी बहू जींस टॉप में घूम रही है। अच्छा मम्मी, रखती हूँ मैं फोन। अच्छा ठीक है मम्मी, रखती हूँ फोन में। मुझे मेरी सास को गरम गरम रोटियां सेक कर खिलानी है। यहाँ पर आप लोगों की तरह खाने वाले नहीं है ना मम्मी कोई, कि बस 4 घंटे पहले से बनी रोटी परस दो और साथ में एक सब्जी परस दो तो सब पेट भर खा ले। यहाँ पर ऐसा नहीं चलता मम्मी, यहाँ तो सब गरम गरम परसना पड़ता है और 3-4 प्रकार की सब्जियाँ होती हैं। वहाँ तो भाभी के मजे है ना मम्मी, बस 8-10 रोटियां सेक कर रख दो और एक सब्जी बनाकर, और फिर पूरा दिन मजे से बिताओ। ठीक है, बाय मम्मी। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी बेटी के साथ? ससुराल के नाम पर उसे एक सोने का पिंजरा मिला है। हाँ मम्मी जी, ये तो बहुत बुरा हुआ दीदी के साथ। निशा, निशा। मम्मी मैं अभी आई, ये आवाज लगा रहे हैं मुझे। वहाँ मेरी बेटी पिंजरे में कैद है और यहाँ मेरी बहू खुले आसमान में उड़ान भर रही है। अरे मेरी बेटी की किस्मत में इतना दुख क्यों? निशा, निशा। जी मम्मी जी। निशा जाकर मेरे लिए अच्छे नरम नरम 2 पराठे सेक दो और साथ में खकस की सब्जी बना दो। लेकिन मम्मी जी, पराठे तो अभी 1 घंटे पहले ही सेका था मैंने इनके लिए, वही रखा हुआ है, ले आऊं क्या? वाह निशा, अब तू मुझे बचा कुचा बासा कुसा खिलाएगी। ये मम्मी जी को आज अचानक क्या हो गया? ठीक है मम्मी जी, अभी सेक देती हूँ मैं। मम्मी, अरे बेटा निशा, जल्दी चाय नाश्ता लेकर आ। देख देख आरती आई है। अरे नहीं मम्मी, बाहर ड्राइवर वेट कर रहा है, वो तो मैं घर के कुछ जरूरी सामान लेने आई थी, इस बहाने से आ गई आपसे मिलने। बेटा तू रुक जाना कुछ दिनों के लिए। अरे इतने दिनों बाद तो तुझे देखा है, अब 1-2 दिन रुक जा बेटा। अरे मेरी सास को तो मर जाने दो मम्मी पहले, फिर रुकूंगी मैं जी भर का। अच्छा ठीक है, चलती हूँ अभी मैं। ठीक है बेटा, फिर जल्दी आना तू। मम्मी जी, आरती आई थी ना, अभी आपने आवाज लगाया था मुझे। आई तो थी, पर चली गई वो। अरे ऐसे अचानक आई और चली गई आरती। अब ऐसा है ना निशा, सब सास मेरी तरह नहीं होती ना, जो अपनी बहू को इतना प्यार और इतनी आजादी दे। हाँ मम्मी जी। वैसे अभी कहाँ जा रही हो तुम? वो जिम जा रही थी मम्मी जी मैं। अरे कोई जरूरत नहीं है बहू जिम में जाने की, और ये उटपटांग जीन्स टी-शर्ट ये सारी चीजें पहनना छोड़ दो तुम। घर में ना तुम साड़ी या सूटी पहना करो, उसी में सुंदर दिखती हो। ये ऐसे टाइट कपड़े तुम पर अच्छे नहीं लगते। ठीक है मम्मी जी, नहीं जाऊंगी आज के बाद मैं जिम, और नहीं पहनूंगी ऐसे कपड़े। मैं जैसे पहले रहा करती थी वैसे ही रहूंगी। अरे मैंने संगीता को फोन करके नहीं बताया कि आज के बाद मैं जिम नहीं आऊंगी। हेलो संगीता। अरे हाँ निशा, आज तुम जिम क्यों नहीं आई? अरे क्या बताऊं यार, पता नहीं ये मम्मी जी को अचानक से क्या हो गया है। मुझे तो लगता भी नहीं कि अब मैं जिम आ पाऊंगी दोबारा। अरे यार, ये सब सास ना एक जैसी होती है। मैं तो कहती हूँ बुढ़िया जल्दी मर जाए, क्योंकि उसके जीते जी तू तो अपनी जिंदगी अपने तरीके से नहीं जी सकती। अरे संगीता, तू ये क्या बोल रही है? ऐसे कौन से बच्चे होंगे जो अपनी माँ की मरने की दुआ मांगते हो? और आज के बाद इस तरह से उटपटांग बातें मत करना संगीता तू मेरे साथ। तुझे पता है हमारे घर की शोभा ही हमारी मम्मी जी है। अरे क्या हुआ संगीता, अगर मम्मी जी ने थोड़ी शक्ति दिखा दी तो मुझे तो लगता है इसके पीछे भी कुछ ना कुछ मेरी भलाई ही छुपी होगी। और दूसरी बात, मैं तो कहती हूँ मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे ऐसी सास मिली है। हर किसी को ऐसी ही सास मिले, क्योंकि मम्मी जी के रहते कभी मैंने अपनी माँ की कमी महसूस नहीं की है। निशा जी, क्या हुआ मम्मी जी? बेटा मुझे माफ कर दे। अरे रे मम्मी जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैंने अपनी बेटी की किस्मत की तुलना तुम्हारे साथ कर ली बेटा, और तुम्हारे साथ अत्याचार करना शुरू कर दी थी मैंने। मैं बहुत गलत कर रही थी बेटा तुम्हारे साथ। मैंने ही तुम्हें पंख दिए थे बेटा एक लंबी उड़ान भरने के लिए, और जब तुमने लंबी उड़ान भरी तो मैंने अपनी बेटी की किस्मत को देखकर तुम्हारी उड़ान से ही जलन कर ली बेटा, और तुम्हारा पंख काटना चाहती थी। मुझे माफ कर दे बेटा। अरे किस्मत वाली तू नहीं बेटा, किस्मत वाली मैं हूँ, जो बहू के रूप में मुझे तुझ जैसी बेटी मिली है। आप मुझे अपनी बेटी कहती है ना मम्मी जी, फिर कोई अपनी बेटी से ऐसे माफी मांगता है क्या? मैं बहुत गलत कर रही थी बेटा, और मैं आप सभी दर्शकों से भी विनती करती हूँ